नेताओं की सिफारिश के बाद भी तबादले नहीं, डेडलाइन निकली, प्रभारी मंत्री ने कहा अभी चल रही है प्रक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सिर्फ 3 बड़े विभागों से ही भेजे गए हैं 311 प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के अनुमोदन के लिए भेजे गए 400 से ज्यादा तबादला प्रकरणों का गुरुवार शाम तक निराकरण नहीं हो सका है। इससे तबादला चाह रहे अधिकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। इनमें से 50% प्रस्ताव स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर तैयार हुए हैं। सर्वाधिक 200 मामले सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। तबादला प्रस्तावों के निराकरण में देरी को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस मामले में कहा कि कुछ प्रकरणों का निराकरण हो गया है, प्रस्ताव वापस आने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि तबादला नीति के मुताबिक जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के लिए शासन ने प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में इन दिनों सिर्फ 70 पद खाली हैं, पर प्रस्ताव 200 के प्रभारी मंत्री के पास भेजे गए हैं। जिनके प्रस्ताव गए हैं वे पिछले 2 दिन से परेशान हैं। बात यदि अन्य जिलों की करें तो वहां पर शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया 31 अगस्त की रात तक पूरी कर उसे एम शिक्षा मित्र पर ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया गया था। ग्वालियर में तबादले होने पर अब ऑनलाइन फीडिंग में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही कलेक्टरेट में 79 पटवारी व राजस्व निरीक्षकों के तबादले होने हैं। इनके प्रस्ताव भी तैयार कर भेज दिए हैं। तीसरी बड़े विभाग स्वास्थ्य में इस तरह के 30 प्रस्ताव तैयार हुए थे। इसके अलावा सहकारिता, महिला बाल विकास और दूसरे विभागों के प्रस्ताव भी मंत्री के पास गुरुवार शाम तक लंबित थे। तबादला प्रस्ताव के लंबित होने की पुष्टि सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा एवं जिला शिक्षा अधिकारी विकास जोशी ने की है। आदेश के बाद कहीं सरप्लस तो कहीं पद खाली। पिछले 3 दिन में जारी तबादला आदेश के बाद कहीं सरप्लस तो कहीं पद खाली रहने की स्थिति बनी है। पंजीयन विभाग में 5 उप पंजीयकों के पद खाली हैं। इसके बाद भी 2 के तबादले हो चुके हैं। पद भरने की उम्मीद थी पर यहां अभी तक कोई नहीं आया है। ऐसे ही कलेक्टरेट में 3 क्लर्क दूसरे जिलों से आ गए हैं। चूंकि पद नहीं है इसलिए इनके वेतन में दिक्कत आएगी। सहकारिता विभाग में 7 निरीक्षकों के तबादले हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 5 निरीक्षक बचेंगे। पहले से भी कुछ पद खाली हैं।